या 0766235245 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी महादंगल जो है अब आगाज के बाद अंजाम की ओर बढ़ रहा है। हालांकि 3 दिसंबर का परिणाम सबके सामने हुई और जनता तय कर दी कि आखिर को हुई मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता। सबसे बड़ी बात यदि बात की जाए मध्य प्रदेश के चुनाव में, तब पूरे मध्य प्रदेश की नज़र विंध्य के 30 सीटन पर रहा थी। 30 सीट तय करती हैं कि सत्ता के शिखर में को हुई। कहे कि पिछले यदि 2018 के चुनावन के यदि इतिहास देखा जाए, 6 सीटन में कांग्रेस सिमट गई रही और 24 सीटन पर भाजपा काबिज रही। जैसे एक बड़ा उलटफेर देखने का मिला। महज 15 महीना के एक सरकार चलाई के कांग्रेस जो है सरकार से बेदखल हो गए और भाजपा फिर सत्ता सीन हो गए। रीवा माँ बेहद बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। अमित शाह के नया प्रयोग माँ सांसद का जो लड़ावा का चुनाव वो माँ विंध्य के 2 सीटन माँ वो दोनों सांसद मौजूद रहे। जो एक सीट सतना रही और सीधी सांसद का जो है सीधी विधानसभा से लड़ावा का एक बड़ा चेहरा और यहाँ भाजपा के रहा, जिसका सब जाना थे राजेंद्र शुक्ला, जो रीवा के विधायक हैं, लगातार विधायक हैं, लगातार मंत्री रहे शिवराज कैबिनेट पर। अब सबसे बड़ी बात कि यह मध्य प्रदेश के जो सियासी गणित है वो सियासी गणित में बिंद कहाँ फिट होता है उसके खातिर और एग्जिट पोल के आवाज़ से हर चैनल जो है बड़े ज़ोर शोर से देखे ही। तो हम विंध्य के एग्जिट पोल लेके आए हैं। हमारे साथ अखंड सिंह हैं जिनसे हम सीधी बात करब कि आखिरकार विंध्य के रुझान का कहा थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये एग्जिट पोल के, जहाँ अपना पंच को बता दी। सबसे बड़ी बात यदि हम भाजपा के दिग्गजन की बात करें हैं तो कांग्रेसों के दिग्गज ही मैदान में हैं या विंध्य के मैदान में हैं। जौने में अजय सिंह राहुल पूर्व नेता अर्जुन सिंह के पुत्र हैं। वहीं के दूसरे ओर CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल है। हालांकि दोनों के सीट कहिए कहा जा रहा है कांटे की टक्कर में है, लेकिन परिणाम तो 3 के बाद ही। लेकिन का कुछ रुझान है, जनता की का रुझान है, का एग्जिट पोल है, वो पूरी खबर लेके आए हैं। अखंड जी, जो में कहा जाए यह हालात हैं विंध्य के 30 सीटन में जो कसमकस ही कौन नज़रिया से देखी थी ये कसमकस का? देखिए, विंध्य के यदि चुनाव के बात की जाए तो विंध्य हमेशा से मध्य प्रदेश सरकार के बने में निर्णायक भूमिका में रहा है और विंध्य में जेखा बहुमत मिला थी ओकर सरकारों बना थी ऐसा माना जाता है। और यह बेर के यदि चुनाव देखिए अपना तो विंध्य के लगभग जो सीट हैं उनमें त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला देखा जा लग है। विंध्य के एक सीट यदि छोड़ दी अपना, एक सीट रीवा प्रॉपर जो उनकी विंध्य क्षेत्र के विंध्य प्रदेश के राजधानी रहा है रीवा सीट में केवल 2 जन के मुकाबला देखा जा लग है और दोनों जन इंजीनियर आए हैं, दोनों जन एक नाम के हैं। कांग्रेस भाजपा के बीच में रीवा में मुकाबला है और बाकी यदि अपना देखी तो सब सीटन में त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला है। अब अपना अगर रीवा के सीट के देखिए, रीवा जिला का लेके चली थन, रीवा जिला में मऊगंजों का जोड़ी तो 8 सीट हैं और 8 सीटन में अबे की जो स्थिति ही तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा जा सके। कहे कि जो यह लाडली बहना योजना आई ही यह असर कह है ऐसा मानव है जनता के और जे मतदाता हैं उनका मानव है। और विंध्य में अपना देखे हो कि विंध्य में महिला वोटरन के जो प्रतिशत रहा है वो ज़्यादा रहा है। तो महिला वोटर के प्रतिशत ज़्यादा हो, लाडली बहना के आओ अब यह कहाँ कहीं चुनाव कर ले जाई यह तो 3 तारीख का पता चली। लेकिन अब की स्थिति जो ही तो बिल्कुल जैसा अपना कहा है कि कसमकस ही। और जो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरा हैं, उनमें जो भाजपा के बड़े चेहरा हैं वो आगे बढ़त दिखा लाग हैं और जो कांग्रेस के बड़े चेहरा के अपना नाम लिहन तो वो आगे हैं। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा जा सके कि को जीती। यह बेर जनता के मन में का रहा है और अंदाज लगाओ बड़ा मुश्किल है। चलिए, तो निश्चित तौर पर जैसा अपना लाडली बहना इफेक्ट भाजपा खातिर वरदान साबित हो सकता है और निश्चित तौर पर यह कहो न कहो एग्जिट पोल में हर एग्जिट पोल में जो है ये बात के समावेश की इनका है कि यह लाडली बहना एक जो है कहा जाए मास्टर स्ट्रोक माना जाए बीजेपी के। लेकिन सबसे बड़ी बात यदि रीवा के 8 विधानसभा के बात की जाए तो अपना 8 विधानसभा में कितनी विधानसभा सीटन का ये मानी थे कि भाजपा के खेमे में जा रही है कि यदि पिछला चुनाव की यदि बात की जाए 2018 के परिणामन में 8 सीटन पर भाजपा काबिज बह रही है। का इधर की वह कमबैक देखी रहे भाजपा की 8 में 8 आ रही है।
नहीं 8 में 8 सीट तो ना मिली और न भाजपा को मिली न कांग्रेस का मिली। विंध्य में ये बेर 8 सीट को नहीं मिलेगा। कहे कि ये बेर विंध्य के यदि रीवा की बात करें तो रीवा में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वहाँ के अच्छा असर है और कुछ जगह जो उन पार्टी से नाराज प्रत्याशी हैं। देवतलाव की अपना बात करी तो देवतलाव में कांग्रेस से जयवीर सिंह अलग भी रहे, उनकर पत्नी सीमा जयवीर सिंह मैदान में ही समाजवादी पार्टी से, और पिछले बेर जो वोट मिला है देवतलाव में बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार रहे और लगभग 700-900 वोट के आसपास से उनका हार मिली रही विधानसभा अध्यक्ष से, और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ उनका भतीज हैं। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो वहाँ अब लड़ाई 4 जन के बीच में चली गई। तो ऐसने में यह नहीं कह सकी हन कि को 8 सीट जीती, ऐसा बिल्कुल परिणाम जो 3 तारीख के ही तो ऐसा मानव है, जनता के मानव है कि 8 सीट न कांग्रेस का मिली न भाजपा का मिली। हाँ, यह अपना कह सकी थन कि यह बेर आधा हो सकत है, आधी सीट मिल सकती हैं और वह आधे में भारतीय जनता पार्टी के जो यदि अपना कही तो 4 सीट आ सकती हैं। यदि सीटन के अपना जैसा कि बात कह रहे हैं तो कौन सीट पर अपना का लागत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आ रही है? देखिए हमारे लागे से तो जीत हार एग्जिट पोल के जो आंकड़ा है वो आंकड़न पर यदि बात की जाए तो कौन सीटन पर अपना का ज़्यादा भरोसा है कि वो जो में जनता के कहा जाए मत रहा है वह हिसाब से का लगा जाए कि ऊपर देखे लगे? यदि 4 सीट की बात की जाए तो देखिए हमरे कहे के हिसाब से तो इसे जीत हार हो के नहीं है। जो मशीन से वोट नहीं करी या जो गिनती हुई वही में से जीत हार हुई। पर जो सबसे ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में सीट जनता के बीच में चर्चा है तो वह अपना रीवा लोकल सीट का मान सकी थन। रीवा लोकल सीट जो ही वहाँ चूँकि 4 बेर के विधायक मैदान में रहे हैं तो यह भी चुनाव बहुत कठिन रहा वहाँ खातिर, और ऐसा माना जाता है कि हार जीत के अंतर बहुत नज़दीकी रही। पर जनता के बीच में चर्चा यही हर जैसे को उसे बात की जाए तो यह कहा था कि चुनाव टक्कर के है अंत में राजेंद्र शुक्ला जीत सकत है। तो ऐसे यह माना जा लगा है कि विंध्य की जो रीवा है रीवा सीट जीत सकत हैं। अगर अपने दूसरे सीट की बात करी रीवा जिला में तो सिरमौर में लड़ाई बहुत नज़दीकी ही, लेकिन ऐसा माना जा लग है कि जो यह लाडली बहना योजना है और चूँकि एक कैसे राज परिवार के सदस्य दिव्यराज सिंह रहे हैं और क्षेत्र में रहे युवा विधायक है, बहुत ज़्यादा उनका विरोध देखा नहीं गया को के मन में, तो हाँ कैसा माना जा लग है कि अपन ये चुनाव निकाल सकते हैं वहाँ से। सिरमौर के जो जनता है उनसे बात करें माँ ऐसा आबत है कि वो निकाल सकते हैं। और जो ये लड़ाई अपना देवतलाव में देखी लगन 4 जन लड़ल लगे तो वहू में अंत में यदि अनुभव का देखा जाए, अनुभव के हिसाब से और वरिष्ठता के हिसाब से तो विधानसभा अध्यक्षों के अंत में हो सकता है कि जीत हो जाए, ऐसा माना जा रहा है। तो 3 सीट ही हो गई हैं और अपना 1 सीट का ऐसा लेके चली कि अब जो सीट है उनका बिल्कुल बतावा नहीं जा सके, लेकिन 1 सीट जनता के माना है कि और बीजेपी का मिल सका थी 4 में से। मतलब कुल मिला के यदि बात की जाए 8 विधानसभा में 4 अपना जो है एग्जिट पोल में जो आकलन है और एग्जिट पोल में जो जनता की राय है वो में 4 सीटन का जो है भाजपा का 4 में कांग्रेस और बीएसपी यहाँ एक बड़ा गेम चली। 2 सीटन में गिरे हालत में बीएसपी एक बड़ी भूमिका में रही। मतलब कहो न कहो यदि बड़ी भूमिका के जिक्र हो गया है तो ये सीधे तौर पर समझी कि दूसरे नंबर के एक बड़ी लड़ाई है कांग्रेस और बीएसपी में कुछ सीटन का लेके। मतलब जो उन्हें 4 सीटन का अपना छोड़ा लागे उस सीटन में बीएसपी एक बड़े अंतराल के साथ जो है या कहा जाए कांग्रेस और इनके बीच में लड़ाई चल रही है। अब सीधी के यदि बात की जाए सीधी में अपना जैसा कि हालांकि सिरमौर का लेके हम जरूर थोका आशंकित है कहे कि सिरमौर में यदि सीधे तौर पर देखा जाए बीएसपी टक्कर में तब बीएसपी उठे एक बड़ा गेम चेंजर में ही। हालांकि ओकर वोट कितना प्रतिशत वह खींच पावत है कहे कि अमूमन ये माना जा रहा है कि बीएसपी कांग्रेस और भाजपा दोनों के वोट काट रही है। और ऐसे जो है कहो न कहो कांग्रेस और भाजपा के नुकसान जब बराबर हो रहा है तो वो में फिर जीत विजेता जो है इन्हीं दोनों से तय हो सकते या तब फिर बीएसपी का आखिर मूद के लोग वोट दीन हो तो अलग बात यह है। हालांकि यह जो एग्जिट पोल है यह रीवा जिला के और मऊगंज जिला के मिला के 8 विधानसभा के चर्चा हो रही है। मऊगंज में सुखेंद्र सिंह मन्ना का पूरी तरह से जनता आशीर्वाद दे के मन बना चुकी है। प्रदीप पटेल से स्थानीय न हो के चलते अंदर और बाहर के जो वहाँ मुद्दा रहा वह एक तेजी से असर करी से और सुखेंद्र सिंह मन्ना का एक सीधा फायदा मिला है। वही तो यदि अपना मनगमा में आए जी तो मनगमा में पंचूलाल के टिकट कटअप कहो न कहो भाजपा के अंदर भीतर घात के चलते कांग्रेस के बबीता साकेत जो है जोर दिखाती ला कहो न कहो वो
या रण का जीत सकती है, या हमार कहे कि हम ग्राउंड जीरो में जाए के जब लोगन से बात करें तो एक उनका ये आंकड़ा आवा रहा देवतलाव के जैसे अपना बात कर रहे हैं। अंततः गिरीश गौतम के पक्ष में वो चुनाव जायज़ का थे, कहे कि वहाँ लड़ाई बीएसपी के है, सपा के है, कांग्रेसों के है। अब 2 नंबर में के या अब तय 3 तारीख का हालांकि हो जी। अब चली थे सीधी विधानसभा में। सीधी विधानसभा एक अहम सीधी जिला में 4 विधानसभा सीट है और 4 विधानसभा सीटन में एक तरीके से देखा जाए तो एग्जिट पोल की यदि बात की जाए अपना के पास का सीधी के देखी जो अपना यदि सीधी लोकल विधानसभा की बात कही तो चूँकि सांसद रही हैं, 2 बेर सांसद रही हैं रीति पाठक, तो रीति पाठक के पक्ष में चुनाव ज़्यादा दिखा था। हालांकि कांग्रेस का फ़ायदा हो सका था तब जब उनकर भाजपा के जो पुरान विधायक रहे हैं और अलग होकर चुनाव लड़े हैं, जितना ज़्यादा प्रभाव करी है उतना नुकसान पार्टी को ही ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो जनता के बात ही जनता के बीच से बात आ रही है वहाँ ऐसा मान सके थे अपना कि वर्तमान सांसद विधानसभा चुनाव वहाँ के आगे जात दिखाती लग गई अब। और बाकी पहलन बताना कि जीत हार ओहन के होएगा जेखा मशीन में वोट मिली और जेखा जनता वोट दी सोई हमारे कहे के हिसाब से जीत नहीं मिलेगा। चलिए तो अब अगली विधानसभा सीट जो चुरहट थी, चुरहट एक अहम विधानसभा सीट थी, कहे कि पिछली बे 2018 के चुनाव में एक बड़ा खतरनाक परिणाम देखने को मिला रहा और वह परिणाम 6 बे के विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के खिलाफ रहा। वहाँ भाजपा के सरदेंदु तिवारी बिल्कुल नवयुवक जो है वह चुनाव का बड़े अच्छे तरीके से वह चुनाव लड़ागा और 7,000 के आसपास लगभग वोट से वह चुनाव जीत गए रहे। तो ये दरकी के हालांकि कमोवेश स्थिति कुछ बदली है, टक्कर त्रिकोणी पहले कहा जा रहा कहे कि आम आदमी पार्टी में पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा के पुत्र अनिल मिश्रा रज्जनों मैदान में रहे। हालांकि जब तक चुनाव नहीं भर रहा तब तक तो वहाँ हालात यह लागत रहे कि त्रिकोणी है, लेकिन जब 15 से और 17 के बीच जब यह वोटिंग के वक्त होता है, जब मतदाता अपने मन में विचार कर रहे थे वो चुनाव के प्रति, तब फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच यह चुनाव हो गया रहा। हालांकि अंतर 10,000 से कम रही और यह चुनाव सीधे सीधे तौर पर अभी वर्तमान में एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे हैं वो मैं सीधे सीधे तौर पर समझी कि कांग्रेस आगे दिखाई रही है भाजपा से। अब हम अपना के धोहनी की यदि बात की करी, धोहनी में कुंवर सिंह टेकाम भाजपा से रहे और कांग्रेस से कमलेश सिंह रही। कमलेश सिंह और कुंवर सिंह टेकाम ये दोनों जो है ऐसे, और वहाँ की यदि बात की जाए तो बड़े कम मार्जिन से लगभग 3,000 के मार्जिन से कुंवर सिंह चुनाव जीते रहे। तो ये दर की यह माना जा रहा है कि कुंवर सिंह के खिलाफ जो वोट है वो एक दर की फिर एकजुट हुए हैं और कांग्रेस के पक्ष में यह चुनाव जई और कमलेश सिंह वहाँ से आ सकती हैं। अब बात करी सबसे अहम CWC कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल के पुत्र, उनके ओमा या जो है उनके सामने रहे विश्वामित्र पाठक 2018 में बतौर निर्दलीय 28,000 वोट पाए रहे। तो वो अपने आप को साबित करी ना, उनका भाजपा फिर से मौका दी है। सब यह मौका बिल्कुल टक्कर में आ चुका है। हालांकि 45 साल बनाम 5 साल है सिहावल में, कहे कि लगभग काफ़ी 35 साल के आसपास उनकर पिताजी सिहावल के मतलब वह क्षेत्र के विधायक रहे और फिर उसके बाद अब 10 साल से अपना रहे हैं। 20 में 5 साल विश्वामित्र पाठक रहे। तो कुल मिला कि यह लड़ाई में जनता कहो न कहो अब बदलाव की यदि बात हो रही है, परिवर्तन के जो कहे कि 2018 में यह परिवर्तन के नारा से अजय सिंह राहुल चुनाव हार गए रहे और इधर की यह माना जा रहा है कि सीधी माँ परिवर्तन की यदि सिहावल में लहर चली तो निश्चित तौर पर वहाँ कांग्रेस कमजोर और भाजपा मजबूत हो चुकी है। जनता की जनादेश और एग्जिट पोल में भाजपा मजबूत दिखा रही है। अब चलिए बढ़ी थे हम बचे सतना के। हालांकि यदि कहा जाए एक 7 विधानसभा सीट के सतना है और वहाँ गणेश सिंह सांसद का बतौर जो है विधानसभा प्रत्याशी उतारा गया है। कहाँ अपना के लिए सतना की रिपोर्ट? देखिए सतना की यदि बात करी तो सतना के जिन लोगों से बात है और सतना के जो मतदाता हैं उनके बीच से जो बात निकल के आई है तो सतना प्रॉपर सीट के में सांसद को जरूर उतारा गया है, लेकिन सांसद के उतारे के बाद वहाँ पार्टी में भीतरघात भी हैं और उन भीतरघात कितना असर करी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं और पदाधिकारी रहे हैं शिवा चतुर्वेदी, तो वो चुनाव लड़े और उनका चुनाव मुश्किल है। कहे कि कुछ लोगों के मानव है कि शिवा के लड़े से गणेश सिंह के फ़ायदा रहा, पर अभी तक की स्थिति में गणेश सिंह कमज़ोर दिखा लगे वहाँ चुनाव में और कहाँ न कहाँ शिवा और सिद्धार्थ के बीच में टक्कर देखी जा लगी और यह चुनाव को जीती अंत में या
नहीं, गणेश सिंह का अपना साइड कह दिया, मतलब अपना का लागत है कि जनता साइड कह दी इस गणेश सिंह का ये चुनाव में, और सिवा मतलब बीएसपी और कांग्रेस के बीच ये चुनाव हो गया। हाँ, अगर अपना देखी कि जो भारतीय जनता पार्टी की वो फैक्टर चला है लाडली बहना वाला, वह फैक्टर वहाँ उतने का असर करी सोच तो गणेश सिंह और सिद्धार्थ की टक्कर हुई, नहीं तो ऐसा मानने लगे लोग कि शिवा और सिद्धार्थ की टक्कर। कुल मिला के जीत के कैसे हरा अपना का लागत है कि एग्जिट पोल देखिए एक ऐसा होगा करा था कि कई एक बार जब देखा कहा थे आदमी कि हमारा टक्कर वैसे ही, शिवा कहा थे हमारा टक्कर, शिवा के समर्थक कहते कि हमारा टक्कर सिद्धार्थ से ही, और भाजपा वाले कहते कि हमारा टक्कर सिद्धार्थ से ही, तो कामन में सिद्धार्थ दिखा लगे जो कामन होते हैं तो ओके जीत के ज्यादा चांस रहते, तो ऐसा तो अपना का लागत है सत्ता से सिद्धार्थ के वापसी हो रही है। हाँ, वापसी हो सकती है। 2018 के परिणाम फिर से वापस आ रहे हैं। अब सबसे अहम सीट मैहर बगावत वाली सीट रही, बागी वाली सीट रही। नारायण त्रिपाठी जो कि मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं विंध्य के, कि जब मौसम उन समझ जा रहे हैं कि एकर सरकार बने वाली है, वह पार्टी से चुनाव लड़ ले रहे हैं, और कौनो चुनाव मतलब अमूमन छोट मोट चुनाव हरतौ नहीं रहे यहीं, और एक अच्छा रिकॉर्ड है नारायण त्रिपाठी के, मगर अंदर की वो मैदान से बाहर दिखा लगे। मैदान से बाहर नहीं आई, मैदान से बाहर नारायण त्रिपाठी का अपना नहीं मान सकी, काहे कि वहाँ जेखर हार जीत हुई वो में नारायण त्रिपाठी की बड़ा रोल रही। नहीं तो किंग मेकर के भूमिका में है, किंग नहीं आई। अब यह तो देखिए 8 का पता चली, हम वोटर हुई, देखिए हम वोटर हुई तो नारायण त्रिपाठी का वोट दी, चूँकि अपने क्षेत्र खातिर काफ़ी लड़ाई लड़ी नहीं हूँ, और कहो ना कहो अपन राजनीतिक बलिदानों मैहर क्षेत्र खातिर दीन एक लोग माने ना माने, अब जनता ये बात के कितना मानी सी या वहाँ के जनता वहाँ के मतदाता जनी, लेकिन अब तक की स्थिति में बीजेपी ज़्यादा मजबूत दिखाला ही मैहर। चलिए तो विजय खल्ला ही अपना का बता दी, वहाँ के भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा से आवत हैं, और जब कांग्रेस में रहे तो प्रत्याशी कांग्रेस में रहे, और जब वो भाजपा में आए तो श्रीकांतो जो है भाजपा में के बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सभा उनके खातिर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सभा करे आए रहे मैहर में, तो एक बड़ा चेहरा माना जा लगे। वह जगह पर अपना मानने लगे कि भाजपा के जो एग्जिट पोल है भाजपा के पक्ष में है, सीधे तौर पर समझिए। अब अमरपाटन नहीं थे, अमरपाटन एक विवादित सीट रही, कई एक ऑडियो वीडियो सब वायरल हुए, हालांकि एक कितना असर जनता पर पड़ा, लेकिन वर्तमान में यदि बात की जाए राजेंद्र सिंह के, राम खिलावन पटेल जी जो पूर्व राज्य मंत्री रहे, उनसे पूरा सीधी लड़ाई रही, और यह माना जा रहा है कि राजेंद्र सिंह के वापसी हो रही है। अपना क्या लागत है कि राजेंद्र सिंह अमरपाटन जो एक बड़ा नाम है अपना क्षेत्र में रहना, अपना के राजेंद्र सिंह की वापसी हो रही, और बिल्कुल ऐसा लोगों से बात करें में पता चला था कि राजेंद्र सिंह की वहाँ वापसी हो रही, चूँकि दोनों जन मंत्री रहे, और वहाँ बदलाव के लहर जो 2018 में चली रही है, बदलाव के तहत राजेंद्र सिंह हो चुनाव हारे रहे, और यह बेर वापसी करत दिखा लागे, और कहो ना कहो टिकटॉ लास्ट में घोषित भई ही वहाँ के मैहर वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ टिकट घोषितों करत में थोड़ा ओम रहे संशय में रहे कि टिकट केखा दे केखा ना दे, तो ऐसा नहीं में अपना देख सकती थन कि कहो ना कहो हों का अपने प्रत्याशी के ऊपर अपना भरोसा रहा नहीं, और जनता देखिए क्या निर्णय दे थी वो 3 को पता चली अपना। चलिए तो अब अगली विधानसभा सीट नागौद से भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रयोग कहे कि जो उम्रदराज रहे नागेंद्र सिंह, उनके द्वारा मनाव कीनगा कि हम चुनाव न लड़ब, उसके बावजूद उनका टिकट दे देंगे, और कांग्रेस यह प्रयोग करीस कि रश्मि सिंह एक युवा चेहरा का, एक महिला का, एक यादवेंद्र सिंह एक घाघ दिग्गजन के टिकट काट के यादवेंद्र सिंह का दे देंगे, क्षमा करब रश्मि सिंह का दे देंगे। यादवेंद्र सिंह बगावत कह के बीएसपी से बतौर वहाँ निर्दलीय का है, बीएसपी से परेशान कह पावत है, कांग्रेस के तब वोट काट पावत है, लेकिन अबे वर्तमान में जो एग्जिट पोल के इशारा है बीजेपी नागौद में बढ़त में ही। नागौद की यदि अपना बात करी लागे तो देखिए नागौद के चुनाव जो है तो जनता वहाँ के ये नहीं निश्चित कह पा रही है कि वोट दी कि ने वोट दी, हालांकि वोट पड़ गया, और कौन को वोट देवे भी हैं, और जो नाम लिए अपना नागौद से प्रत्याशी नागेंद्र सिंह हैं, विंध्य क्षेत्र में 2 नागेंद्र सिंह है, और दोनों जन हर वे मना करे तो के बाद टिकट मिल जाती है उनका, तो अंततः जीतू जाते हैं। तो इनका जो ऊपर से देव के कहा थे देन ही अगर वह मिली तो लीड अपना जिनसे कही थे तो कह सकते थे, लेकिन उनके चुनाव को बिल्कुल हल्के में नहीं लग सकी था। अपना पिछले बेर यादवेंद्र सिंह कांग्रेस से लड़े रहे हैं, रश्मि सिंह बहुजन से लड़ी रही, या वे उल्टा हो गया है, वो कांग्रेस से लड़ी हैं, बहुजन से लड़े हैं, तो यहाँ वहाँ उनके मुकाबला अपना त्रिकोणी देख सकी था, त्रिकोणी मुकाबला है, और बहुत नज़दीकी जीत हार के अंतर हुई जो। चलिए तो निश्चित तौर पर अब अगली सीट नीलांशु चतुर्वेदी चित्रकूट से विधायक हैं। चित्रकूट में एक बड़ी लड़ाई सुरेंद्र सिंह गहरवार और नीलांशु चतुर्वेदी के। अमूमन यह चित्रकूट के विधानसभा सीट में कांग्रेस के लंबा कब्जा देखा जाता है, जब कहे उपचुनाव में हालांकि यह माना जाता है कि जेकर सत्ता होती, जेकर सरकार होती, वही के जीत होती, लेकिन उपचुनावों में
जो है कांग्रेस का जीत हासिल भय रही। और चित्रकूट में ये माना जा रहा है सुरेंद्र सिंह गहरवार वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, लेकिन युवा जोश के आगे हूँ हारत दिखाला है और एग्जिट पोल में नीलांशु चतुर्वेदी कहो न कहो बढ़त बनाए हैं। अब अगली विधानसभा सीट अपना रैगांव उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में रही और एक बड़ी विधानसभा मानी जाती रैगांव। और यह माना जा रहा है कल्पना वर्मा और प्रतिमा बागरी की यह जो चुनाव है यह निश्चित तौर पर दोनों ऊर्जावान महिला हैं और दोनों अपने अपने सरकारन में एक अलग स्थान रखती हैं। कहे कि प्रतिमा बागरी का टिकट भाजपा दे ही और कल्पना वर्मा का जो है कांग्रेस दे ही। हालांकि अभी कल्पना वर्मा के जो एग्जिट पोल में बढ़त ही वह कहो न कहो ज़्यादा बताई जा लगी और एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में वह ज़्यादा दिखा लगे। अब यदि बात जौन सीट के बारे में हल्का चर्चा हो चाहिए वह चर्चा नहीं हो पाई रही। तखन भाई जो गुड़ विधानसभा है, गुड़ विधानसभा में बिल्कुल यदि देखा जाए कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कपिध्वज सिंह एक युवा जोश, एक नया चेहरा तो नहीं कह सकी, कहे कि रीवा खीतेरू बहुत पुरान चेहरा रहे और उनके पीछे बड़ी कहा जाए कि जब वो चुनाव में उनका नाम अनाउंस हुआ बड़े लंबे दौर से संघर्षरत रहे कि कांग्रेस की टिकट उनका मिले और फिर उनका कांग्रेस की टिकट मिली और नागेंद्र सिंह जिनका टिकट कटे चाहिए उनका टिकट वापस भाजपा दी। तो का देखी थी वहाँ के का है समीकरण का लागत है? देखिए हम जब शुरू में बताएं अपना से तो रीवा के बिंद के एक सीट में कहते हैं कि दो जन के बीच में मुकाबला है। दूसरा सीट गुड़ ही जहाँ मुकाबला दो जन के बीच में है, वहाँ तीसरा अब कोनो आदमी देखा नहीं जा लगा कि केखर लड़ाई केखर नहीं। तो यहाँ गुड़ में नागेंद्र सिंह वर्तमान में विधायक हैं, लगातार विधानसभा चुनाव जीते हैं। नागेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं पहले और कपिध्वज सिंह निश्चित निर्दलीय लड़े, समाजवादी से लड़े और अच्छे खासे वोट पाए हैं। और यह भी जो क्षेत्र में चर्चा ही युवन के बीच में चर्चा ही, जो बदलाव की बात किया तो उनके बीच में चर्चा ही, तो हम कपिध्वज सिंह आगे जरूर दिखाते हैं। लेकिन एक वर्ग वह है गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जेकर ये मानव है कि नागेंद्र सिंह के जो अनुभव है चुनाव लड़े के, जो उनका तकनीक ही और जो चुनाव में प्रबंधन है उनका ओसे उनका बिल्कुल कमजोर नहीं आका, जैसे अपने कहन के बहुत नहीं। जैसा कपिध्वज सिंह के साथ दुई प्रकरण बड़े तेज चले। हम देखें कि वह दौरान जब टिकट वितरण हो गया तो अभिषेक मिश्रा हत्याकांड और एक पटेल जी जो भी सब वर्ग से आवत उनके हत्याकांड की बात आई कि वो कपिध्वज सिंह के वजह से लड़कन का मारा गया रहा और यह सब चीज़ जो है या चुनाव के वक्त जो है एन वक्त पर यह सारी बात निकल के सामने आई। तो कहा देखी थे कि एक असर कांग्रेस का कमजोर करी। बहुत समझदार ही और आजकल सोशल मीडिया के टाइम है, सब देखल लाग है कि को 5 साल बाद या 20 साल बाद काहे कौन घटना का बतावल लाग है। तो जौन ओखर असर होकर अपना देखियो निर्दलीय लड़ चुके हैं चुनाव और समाजवादी से लड़ चुके हैं, अच्छे खासे वोट पाए नहीं। अगर वो असर हो खुद तो वही क्षेत्र में अगर हुई और इनके चुनाव प्रबंधन की यदि एग्जिट पोल के बात की जाए तो एग्जिट पोल में जो बढ़त भाजपा अभी दिखाई रही है, का लागत है कि एग्जिट पोल या आंकड़ा गलत हो सकते थे, कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं? देखिए एग्जिट पोल का जनता हमेशा बिल्कुल सही नहीं साबित करे से एग्जिट पोल पलट जाते हैं और जनता के जो निर्णय होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। कई एक बेर आदमी अपने मन की बात अच्छे से नहीं बता पाता है, जैसे हमिन पंचायत एक सीट भूल गए रहन बतावे का, तो हमिन अपन बात नहीं बता पाई था अच्छे से। तो बिल्कुल एग्जिट पोल के हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही है। बस यह है यह बेर कि जो अपने देखा कि जो लाडली बहना योजना के लोग गाना गा रहे हैं उतने तेज ओल्ड पेंशन और युवन के रोजगार यह मुद्दा रहा है। तो अब के तो ज़्यादा असर करी सी कौन जो लाडली बहना है वो अपने लड़कन के भविष्य देखी नहीं, अपने घर वाले के जो सयान है उनकर बात सुनी नहीं कि उनके साथ का है। अगर वह दिखी नहीं तो निश्चित कांग्रेस की जीत हुई और अगर वो अपन दिखी नहीं। दो विधानसभा सीट है दो उनके बारे में थो चर्चा हो जाए। त्योथर में सिद्धार्थ तिवारी और रमाशंकर सिंह पटेल के लड़ाई रही। भाजपा से त्योथर से उम्मीदवार रहे सिद्धार्थ तिवारी, नाती रहे केकर स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के। कांग्रेस के एक बड़ी पृष्ठभूमि से आवर रहे, लेकिन अंततः वो भाजपा में गए, वो चुनाव के रूप में त्योथर से प्रत्याशी है। कांग्रेस से प्रत्याशी हो गए रमाशंकर सिंह। का देखी थी वहाँ लड़ाई के का है परिणाम? देखिए अपने एक आदमी भूली लागन त्योथर सीट में देवेंद्र सिंह जो बहुजन समाज पार्टी से लड़े और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए बहुजन समाज पार्टी में। और कहो न कहो सिद्धार्थ तिवारी की यदि उनके बब्बा के नाम के वोट है उनके साथ सहानुभूति लोगन का कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ का करिस का नहीं करी, सो अंदर के मामला उनका ऊपर जाने। लेकिन उतने लोग यह देखिए अपना कि जो पहले से वहाँ टिकट के दावेदार रहे, कई एक जन दावेदार रहे, युवा नेता हैं, तो उनका टिकट यदि नहीं का लागत है भीतर का हाथ है वहाँ। देखिए भीतर घात कब बोल के नहीं हो और बताए के नहीं होता है। तो ऐसे यदि भीतर घात है जो अपना कहन कांग्रेस प्रत्याशी को वहाँ फायदा मिली निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी की लड़ाई है। एग्जिट पोल वहाँ जो
है वह कहो न कहो भाजपा का बढ़त में जरूर दिखा रहा है, कहे कि लाडली बहना फैक्टर वहाँ चला हुई या मान के एग्जिट पोल जरूर दिखा रहा है। मान ली अपना कि चौथर में अपना तीसरा व्यक्ति का देवेंद्र सिंह का चुनाव से बाहर नहीं कह सकी था, लगातार लड़ाई में तो निश्चित तौर पर देवेंद्र सिंह वहाँ लड़ाई में है। अब सिमरिया सीट की बात हो जाए, सिमरिया सीट में अभय मिश्रा और अभय मिश्रा के नाम बिल्कुल अननोन नहीं है पूरे विंध्य में, और एक बड़ी सीट जो मतलब अभय मिश्रा तो हुआ चेहरा जो राजेंद्र शुक्ला के रीवा विधानसभा में यह कहा थे यहाँ के लोग कि उनका जो है मुश्किल में डाल दिए रहे, और अब जो है भाजपा कांग्रेस कई के कैसों के टिकट ले आई अंत में, और चुनाव का इतना रोमांचक बनाए दिन कि सबके नज़र जो है टिकी है रीवा के सिमरिया में। का लागत है वहाँ? एक देखिए हमार जो मतलब लोगों से बात रही, सिमरिया क्षेत्र के लोगों से मुलाकात ही, ओमा अपने यह मान सकी थन कि दो नाम हम पर चिल्लाई थन, तीसरा नाम बोले हन बहुजन समाज पार्टी के पंकज सिंह लगातार संघर्ष कर रहे हैं जी, और वहाँ मुकाबला बिल्कुल 2 जन के बीच में नहीं है, 3 जन के बीच में मुकाबला। हम अपना ये जोड़ के बता दिला है अपना देखा जब परिणाम आई तो ओमा लोगन का देख के आश्चर्य हो सकत है कि परिणाम का आवल लगे, काहे कि वहाँ भीतरघात भाजपा में भा, भीतरघात कांग्रेसों में भा है सिमरिया विधानसभा में। चूंकि जितना अभय मिश्रा जी एक तो कई भागे यह पार्टी के, वह पार्टी के, और नहीं ज्यादा पलड़ा केकर भारी देखे लागे। हम तो बीएसपी का यह मान के चले लागे कि बीएसपी जहां वोट काट रही है तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के वोट काट रही है, और वह कहो न कहो एक परिणाम में यदि तब्दील की जाए तो कांग्रेस और भाजपा के जब बराबर वोट कटे हैं तो लड़ाई फिर भाजपा कांग्रेस की हो जाती। तब उठे अपना के का देखी थे कि अपना के एग्जिट पोल के का अनुमान है। देखिए हो सकता है हमारा अंदाजा गलत हो जाए, पर हमारे हिसाब से सिमरिया सीट में देखा अपना कि बहुजन समाज पार्टी अपना का आश्चर्यजनक परिणाम देगी, मतलब जीत के आसपास बहुजन समाज पार्टी सिमरिया सीट में जा सकती। लोग भले हुआ बनाए हैं कि का होई का ना होई। चलिए तो निश्चित तौर पर केपी त्रिपाठी और अभय मिश्रा के लड़ाई के एग्जिट पोल जो है, हालांकि अपना के मुताबिक जो है पंकज सिंह जो है वो एग्जिट पोल में आगे आ रहे हैं। तो हमें यदि एग्जिट पोल के बात की जाए, जो जनता से बात की, जनता के मिजाज की बात की जाए, तो ओमा एग्जिट पोल में केपी त्रिपाठी बढ़त बनाए हैं, मगर बहुत मामूली बढ़त थी। वह मामूली बढ़त से यह नहीं माना जा सके कि निर्णायक बढ़त हो सकती है। सबके नज़र बड़ी तेज ही, कहे कि शहडोल संभाग की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। शहडोल संभाग में अमूमन यह माना जाता है कि ट्राइबल बेल्ट है, और ट्राइबल बेल्ट जो पहले जब कबो कांग्रेस के हुआ कोर वोटर रहा, अब वो जाके तब्दील हो गया है भाजपा के कोर वोटर में। तो अमूमन वहाँ से ज़्यादा सीट जो है भाजपा के पक्ष में आवे वाली है। हालांकि हम नहीं जा पाए शहडोल, और शायद अपनों का शहडोल की उतनी जानकारी न हुई, तो ऐसे हम आप पचन की कहे कि एक सीट हो अमर पाटन के बात हुई है रामपुर बघिलान, जहाँ से विक्की रहे और विक्की भाजपा से रहे, और उनके सामने प्रयासी जी कांग्रेस से रहे। हालांकि वो सीट में यह माना जा रहा है कि विक्की के विरोध है। पहले एक सीट में एग्जिट पोल खुल के सामने है कि विक्की के विरोध है, और कांग्रेस के प्रयासी जी जो हैं उम्मीदवार वो कहो न कहो या एग्जिट पोल में बढ़त बनाए हैं। हालांकि का है परिणाम वह तब 3 तारीख का मिली, लेकिन कोशिश यह है कि एग्जिट पोल के माध्यम से अपने क्षेत्र के हाल जानी पाई। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।